राधे राधे। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। वीडियो की शुरुआत में ही मैं बता दूं कि जो भक्तगण ये सोच कर आए हैं कि ये बाबा जी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, ट्रेंडिंग पे है, और क्योंकि सभी इनसे दीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी दीक्षा लेंगे, और ये वीडियो में हमें पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसीड्योर्स है और हमें फटाफट दीक्षा मिल जाएगी और बस हम बोल सकेंगे लोगों को कि हमने तो इनसे दीक्षा ले रखी है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियो को यही छोड़ के जा सकते हैं। और जिन जिन भक्तों को सच में जानना है, जो ये प्रोसेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि उन्हें दीक्षा चाहिए और सारे नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन्हें नियमों का बिल्कुल भी पता नहीं लेकिन उन्हें सच में दीक्षा लेनी है, सच में श्री जी की कृपा चाहिए, वो भक्त लोग ये वीडियो आगे देख सकते हैं। तो दीक्षा के जो सारे नियम हैं वो मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी, और उसके बाद दीक्षा के लिए आपको कहाँ जाना है केली कुंज में और क्या क्या प्रोसीड्योर्स है वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो चीज आपको खुद जाननी है कि आपको दीक्षा लेनी क्यों है, आपको दीक्षा चाहिए क्यों, और दीक्षा की जो प्रोसेस है जिनसे मैं अभी गुजर रही हूँ, और जो भक्तगण खुद दीक्षा के प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो भक्तगण मुझसे जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे का मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरुआत से ही ये बोला है कि दीक्षा का प्रोसीड्योर बहुत 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 ज़्यादा कठिन है, और जिन जिन लोगों को लगता है कि हम प्रयास करेंगे और हमें महाराज जी से दीक्षा मिल जाएगी, दीक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन जैसे गुरुदेव बार बार ये कहते हैं कि मुझे गुरु मानना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, गुरु की मानना ज्यादा बड़ी बात है। तो अगर आपको दीक्षा नहीं भी मिलते हैं फिर भी क्या आप उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश सच्चे तरीके से कर रहे हो, वही सबसे बड़ी बात है। दीक्षा लेके रखना और फिर नियमों का उल्लंघन करना ये ज्यादा बड़ा पाप है। तो पहली बात तो ये है कि आप समझ लीजिए कि दीक्षा के लिए आपके प्रिलिमिनरी स्टेजेस क्या क्या होंगे, क्या क्या आपको करना होगा। पहली बात तो जैसे मैंने एक यहाँ पे कंठी माला धारण कर रखी है, ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है, इसके लिए थोड़े इसके मोती काले पड़ गए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये बिल्कुल ही मोती इसके गिर ना जाए आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये तुलसी माला है, ये कभी भी अशुद्ध नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको वृंदावन ही आना होगा और शहीद केली कुंज से ही इसको प्रसादी करवानी है, ऐसा नहीं है। आप किसी लोकल दुकान से या किसी मंदिर से भी खरीद के ला सकती हैं। और उसके बाद आप पहली बात तो इसको 2 दिन पहले घी में डुबो के रखें, एटलीस्ट 2 दिन घी में डुबो के रखें अच्छे से, और उसके बाद आप इसको गंगा जल लगा के इसको शुद्ध कर ले और इसको पहने रखें। तो उससे क्या होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा एक हार्श पना होता है जिससे कभी कभी स्किन छिल सकती है, और क्या होता है ना थोड़ी रैशेस वगैरह हो सकते हैं कभी कभी। उससे क्या होता है ना, इस माला में, कंठी माला में थोड़ा सा मुलायमपना आ जाता है, जिससे इसको पहनने में आसानी होती है। और उसके बाद आप ना इसको गंगा जल से धो ले अच्छे से। अगर आपने घर में ही लड्डू गोपाल या फिर राधा कृष्ण को विराज करके रखा है तो उनसे प्रसादी करवाएं, या फिर अगर नहीं है तो आसपास के किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर से आप इसको प्रसादी करवा ले, और उसके बाद उसको धारण कर ले। और इसको धारण करने के बाद सबसे बड़ा नियम जो है, आप मांस, मच्छी और प्याज लहसुन का सेवन नहीं कर सकते। आप अल्कोहल और किसी भी तरह के नशे आदि का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी भी तरह का जुआ या फिर कोई भी ऐसी चीजें जिसको हम इंग्लिश में गैम्बलिंग कहते हैं वो नहीं कर सकते। और चौथी बात जो है, अवैध सेक्स, अगर आप विवाहित है तो विवाहित जीवन से अलग कोई संबंध नहीं कर सकते, और अगर विवाहित नहीं भी है तो भी कोई अवैध संबंध सेक्स रिलेटेड नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि आप चारों नियमों का पालन ये पहले 4 नियम है अगर कर सकते हैं तो ही आप कंठी माला धारण करें, अदरवाइज नहीं करें। क्योंकि करने के बाद आपको कभी कभी ये लग सकता है कि हम तुलसी माला उतार देते हैं, और अगर हमको मांस मच्छी खाना है, प्याज लहसुन खाना है, या फिर किसी से के साथ संबंध बनाना है, नशे करने हैं, तो हम तुलसी माला उतार के कर सकते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जिनको देखना है वो सबको देख रहे हैं। एक सीसीटीवी का ऐड आया था ना कि ऊपर वाला सबको देख रहा है, तो वही बात है, ऊपर वाला सबको देख रहा है। तो पहली बात तो आप ये कंठी माला धारण कर ले। दूसरी बात, आप तिलक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, या किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ पे तिलक लगाना मना है, क्योंकि
सारे लोग समझते नहीं हैं और धर्म का विरोध करना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आसान है। आप कहीं ना कहीं कोशिश करें कि रज की तिलक लगाएं। अगर आपको वृंदावन की रज मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना आप क्या कर सकते हैं ना, ये जो गोपी चंदन है, ये गोपी चंदन को आप हम जैसे हाथों में लेके और पानी लेके इसको घोल के फिर लगाते हैं, ऐसा ना करके आप बस थोड़ा सा उंगली लगा के तिलक लगा के जाएं। तो उससे जो थोड़ा सा लगेगा ना, ये भाव से आप तिलक लगा सकते हैं कि भाव है कि हाँ हमने तिलक लगाया। आप स्कूल जाए, कॉलेज जाए, ऑफिस जाए या कहीं भी जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको पता है कि आपने तिलक लगाया है। वो बस सूखी गोपी चंदन ऐसे हाथ में थोड़ा ऐसे घस के फिर तिलक लगा लीजिए बस। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा राधा वल्लभीय तिलक ही लगाना है, क्योंकि बहुत समय, बहुत ज़्यादा कार्य की वजह से और परिस्थितियों की वजह से, जैसे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि भक्ति को थोड़ा छुपा के रखना चाहिए, ज़्यादा दिखावा हर समय हर जगह करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई कंठी माला और तिलक की बात। इसके बाद जो है, दीक्षा जब आप लेने जाओगे ना, वहाँ आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए जाते हैं, और वो जो संत आपको क्वेश्चंस करते हैं, वो लोग इतने ज़्यादा लोगों को रोज़ देखते हैं ना, कि जो लोग दीक्षा के लिए आते हैं और प्रार्थना करते हैं दीक्षा के लिए, कि उनको आपको क्वेश्चन करते ही उन्हें सब पता चल जाएगा कि आप सच में दीक्षा लेना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग में बाबा जी को देख के आप आए हो कि नहीं। तो इसके लिए ना वो लोग आपसे सवाल जवाब करेंगे, और अगर आपको योग्य मानेंगे तो ही आपको दीक्षा के लिए बोलेंगे, अदरवाइज वो लोग आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि आप थोड़ा और अभ्यास करो और थोड़े दिन नाम जप करो, उसके बाद ही आपको दीक्षा मिलेगी। तो जो कार्य आपको दीक्षा में करने होंगे, उनका अभ्यास अगर आप पहले से ही शुरू कर दो और अच्छे से करने लगो, तो आपको दीक्षा बहुत जल्दी मिल जाएगी। और वो कार्य क्या क्या है मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। पहली बात तो आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश का 11 राउंड जाप करना है। 11 राउंड मतलब जब आप माला करते हो तो एक बार माला करने से आपका एक राउंड होता है, ऐसा 11 राउंड आपको करना है। 11 बार आपको जपना है 108 बार करके। तो आप सोच लीजिए कि एक माला 2 माला करने में आपको कितना टाइम लग रहा है और 11 माला करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप कैसे वो टाइम मैनेज करोगे। और 11 एक्चुअली लोएस्ट नंबर है, कम से कम इतना नंबर आपको करना ही है। अगर वो लोग बोलेंगे कि 16 माला करना है या फिर उससे भी ज्यादा करना है तो वो तो अलग बात है, लेकिन 11 माला आपको दीक्षा के बाद करना ही करना है। तो अच्छी बात होगी कि आपको इन सब चीजों का अभ्यास पहले से हो जाए। तो पहली बात हुई 11 राउंड राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप करने की। तो दूसरा जो नियम है, आपको रोजाना 12 पद श्रीहित चतुराशी जी के पढ़ने ही पढ़ने हैं, अर्थ के बिना। तो ये हो गया दूसरा, श्रीहित चतुराशी जी या फिर श्रीमद चतुराशी जी के 12 पद आपको रोज करने हैं अर्थ के बिना। उसके बाद है तीसरा, जो है सेवक जू बानी के 5 छंद, ये भी आपको रोजाना करने ही करने हैं। फिर से बता दूं, सेवक जू बानी के 5 छंद रोजाना, ये है तीसरा नियम। इसके बाद है चौथा, जो है राधा सुधा निधि जी के 10 श्लोक अर्थ सहित आपको रोजाना पढ़ने हैं। तो चौथा नियम क्या है, 10 श्लोक राधा सुधा निधि जी के रोजाना करने हैं अर्थ सहित। इसके बाद है पांचवा, जो है रसो उपासना और अष्टम सेवा, ये भी आपको रोजाना करना ही है। तो पांचवा नियम है रसो उपासना और अष्टम सेवा। अगर शुरुआत में अष्टम सेवा करने में आपको मुश्किलें आ रही हैं तो आप 2 या 3 सेवा, जैसे संध्या आरती हो गई या शयन सेवा हो गया, ये आप कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों में बहुत 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 ज़्यादा समय चला जाएगा, तो ये आपको सोचना है कि कैसे आप अपने काम के शेड्यूल में इन सब चीज़ों के लिए समय निकालोगे। और जिन जिन पुस्तकों का मैंने नाम लिया है, ये सारी पुस्तकें आपको श्रीहित केली कुंज में मिल जाएंगी। अगर आप वहाँ जाओगे, आपको वो सारी पुस्तकें दे देंगे ताकि आप अपनी तैयारी कर सको दीक्षा के लिए। और इन सारे नियमों के साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको और भी ज़्यादा इन चीज़ों में मोटिवेट करेगी। वो है राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत, जो आप जब वृंदावन जाओगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात है वृंदावन की रज का सेवन। आप वृंदावन में किसी भी जगह
कोई साफ सुथरी जगह से आप थोड़ा रज ले लो और उसका सेवन आपको करना है। ये दोनों आप अगर रेगुलरली करेंगे तो आपको अंदर से एक और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा दीक्षा की ओर। और जब आप दीक्षा के लिए प्रस्तुति ले रहे हो उस समय आप चित्रपट सेवा कर सकते हो। उसके लिए जो जो चित्रपट आपको चाहिए उनमें से है आचार्य श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी का चित्रपट, ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज जी का चित्रपट, और उसके साथ हमारे श्रीहित केलीकुंज के महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज का चित्रपट। और ये सारी ही चीजें आपको श्रीहित केलीकुंज में आसानी से मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ आपके घर में अगर लड्डू गोपाल विराजमान हो या फिर राधा कृष्ण जी की मूर्ति हो, आप उनकी भी सेवा करें। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ करनी है जो आपको दीक्षा के लिए और भी ज्यादा सहायता करेगी और भी ज्यादा प्रोत्साहन देगी। और दीक्षा के बाद आपको ये सारी चीजें एकदम से करने में मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि आप धीरे धीरे इस प्रोसेस में ढलते जाओगे। तो अब जानते हैं कि दीक्षा के लिए आपको श्रीहित केलीकुंज किस समय जाना है, किनसे मिलना है और दीक्षा के निवेदन किनसे किस प्रकार करना है। आपको वृंदावन के श्रीहित केलीकुंज में सुबह 9 बजे के आसपास चले जाना है और केलीकुंज के जो निज परिकर है उनमें से किसी से भी आपको बात करना है, निवेदन करना है और वो आपको पहला गाइडेंस दे देंगे कि आपको किनसे जाके निवेदन करना है। और श्रीहित केलीकुंज में ही सुबह 9:30 बजे के आसपास 2 संत बाबा आते हैं जिनसे आप डायरेक्टली भी दीक्षा के बारे में बात कर सकते हो। और उनसे बातचीत के दौरान ही वो आपको गाइड कर देंगे कि आप अभी दीक्षा लेने के योग्य हो या फिर आपको कुछ और समय अध्ययन करना होगा और नाम जप करना होगा, भले ही वो राधा नाम का जाप हो या फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप हो। वो आपको गाइड कर देंगे कि कुछ और समय आप अध्ययन करो, उसके बाद आप दीक्षा ले लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पे श्री जी की अशेष कृपा है, असीम कृपा है, तो ही आपको पहले अटेम्प्ट में दीक्षा मिल जाएगी। जैसे मेरे जैसे बहुत सारे दीक्षा के पिपासु लोग इस प्रोसेस में से जा रहे हैं ताकि वो दीक्षा ले सके। और 11 माला करना ही सच में एक टास्क बन जाता है जब आप रेगुलरली करते हो। और जब आप वर्किंग हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी, तो ये ही अलग में एक टास्क बन जाता है। उसके साथ सारे अध्ययन और उसके बाद आपके भगवान की सेवा, चित्रपट सेवा, सब कुछ एक अलग से आपको टाइम मैनेज करके करना पड़ता है। तो इतना भी अगर मैं ऐसे बोलूँ कि कुछ हलवा पूड़ी जैसा नहीं है कि आप गए और दीक्षा मिल गई और आपने नियमों का फिर पालन नहीं किया। इतना आसान नहीं है। आप कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक अगर आप ये प्रोसेस कर पाए तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप दीक्षा लेने के योग्य हो या नहीं। पहले जैसे था कि आप जाके डायरेक्ट गुरुदेव से बात कर सकते थे और आपको मतलब गुरुदेव ही बात करके बता देते थे कि ठीक है, कल सुबह स्नान करके आ जाना, दीक्षा ले लेना। लेकिन अभी जैसे हो गया है कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो गए हैं वो, और विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के बाद इतने ज़्यादा सेलिब्रिटीज उधर जा रहे हैं कि सबको ऐसा ही है कि अच्छा ये बाबा जी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इन्हीं से दीक्षा लेनी है। लेकिन कोई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि दीक्षा सिर्फ लेने से कुछ नहीं होगा। दीक्षा इज अ प्रोसेस जिसको आपका पालन सारी जिंदगी करना होगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल किया फिर छोड़ दिया तो फिर वो आपके लिए ही खराब होगा। तो आपको ये सोच लेना है माइंड स्ट्रॉन्ग करके कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसीड्योर है। ये कोई नौकरी भी नहीं कि एक टाइम के बाद आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। ये आपको आखिरी सांस तक करना है। तो वो आप सोच ले कि क्या आप उतना ज्यादा केपेबल हैं और उसके बाद ही दीक्षा के लिए अप्रोच करें। और अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में दीक्षा नहीं मिलती है तो श्री जी की कृपा पे भरोसा रखें, नाम जाप खूब करे, खूब नाम जाप करे और श्रीहित केलीकुंज जितना हो सके विजिट करने की कोशिश करे। और एक टाइम के बाद जब आप बार बार श्रीहित केलीकुंज विजिट कर रहे हो तो वो जो संत बाबा हैं उनको भी समझ आता है कि आपका प्रयास कितना ज्यादा सच है और वो लोग दीक्षा के लिए राजी हो जाते हैं। तो ये तो गया दीक्षा का प्रोसीड्योर और उसके सारे नियम। इसके साथ साथ एक चीज बहुत ज्यादा बोलना चाहूंगी कि आप कहीं भी ना राधा नाम लिखे किसी भी पोशाक या भगवान का कोई भी नाम लिखा हुआ कोई पोशाक या फिर माला धारण करके लघु शंका में या फिर कहीं भी
घूमना फिरना, आसानी से कहीं पे बैठ जाना, ये सब ना करें क्योंकि इन सब चीज़ों से पाप लगता है। और दूसरी बात, अगर आपके पास राधा नाम लिखा हुआ या फिर राधा कृष्ण का, मेरे पास जैसे एक लकड़ी में ऐसे बना हुआ तुलसी माला ही था जिसको मैंने निकाल के अलग से रख दिया क्योंकि मैं कंठी माला तो हमेशा पहने रखती हूँ। इसका ये जैसे है कि ये अपवित्र नहीं होता, ये आप पहन के अगर लघु शंका में भी जा रहे हो या खाने बैठ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जिसपे हमारे भगवान का नाम लिखा हो या फिर भगवान की छवि बनी हुई हो उसको आप जहां तहां नहीं पहन सकते। तो इस बारे में थोड़ा सा सावधानी बरते। और जैसे मेरे पास बहुत सालों पहले एक ओम लिखा हुआ टॉप था जो मैंने जब गुरुदेव की बातें सुनी, उससे पहले तो पाप हो चुका था, मैं उसको पहन के कॉलेज भी जाती थी और घूमती फिरती थी, लेकिन जब मैंने गुरुदेव की बातें सुनी तब ये समझ में आने के बाद जब मैंने उसको दोबारा पहना तो मैं अभी बहुत सावधानी से पहनती हूँ कि मैं उसको पहन के जहाँ तहाँ ना बैठ जाऊँ और वो ऐसे पीछे ना आ जाए, या फिर जहाँ तहाँ मैं उसको ना धोऊँ। अगर मैं धो रही हूँ उसको तो ऐसी जगह धोऊँ जहाँ मैं किसी पेड़ पौधे के मिट्टी जहाँ रहती है उधर आसानी से वो पानी दे सकूँ, जहाँ लोगों के पैर नहीं पड़ रहे हैं। तो ऐसी सावधानियां बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोगों को समझ नहीं आती कि इन सब चीज़ों से भी हमें छोटा छोटा करके पाप लग रहा है बहुत बड़ा। दूसरी बात कि आप जब माला और जपमाला बैग खरीद रहे हैं, उन दोनों चीज़ों के साथ आप जहाँ पे बैठ के, जिस आसन पे बैठ के आप माला कर रहे हैं वो आसन अपना अलग रखिए और वो जपमाला और माला भी अपना अलग रखिए। उस पे दूसरे किसी का हाथ पड़ना या फिर उस आसन पे दूसरे किसी का बैठना ठीक नहीं है। आपकी जो एक ऊर्जा है वो किसी दूसरे के वो सामान यूज करने से कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो सकती है। इसीलिए अपनी माला, अपना आसन और अपना जपमाला बैग, 16 माला का जो बीड्स होता है वो सारे आप अलग रखें। और एकदम शुरुआत में आप 5 माला करने से स्टार्ट करें, उसके बाद 7 करें, उसके बाद 11 करें, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाए ताकि आप इस प्रोसेस में धीरे धीरे ढल जाए, ताकि जब आपको दीक्षा एक्चुअली में मिल जाए तब अचानक से इतना सारा माला और इतने सारे चित्रपट सेवाएं और सारे गायन, जो जो चीज़ें मैंने बताई वो सब करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो और आप हार ना माने और आप इस दीक्षा को लेके भी उसका दुरुपयोग ना करें। इसीलिए अच्छी बात होगी कि आप धीरे धीरे पहले माला करना शुरू करें, नाम जाप करना शुरू करें और अपने सारे कामों में सारा समय जितना हो सके राधा नाम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, ये नाम जाप चलाते ही रहे ताकि बाद में आपको मुश्किलें ना हो। होपफुली ये सारे नियम करने के बाद मुझे और जिन जिन भक्तों को दीक्षा लेनी है सबको दीक्षा मिल जाए और कठिनाई ना आए, क्योंकि भक्ति के मार्ग में बहुत 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 ज़्यादा बाधाएं आती है, बहुत 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 ज़्यादा दिक्कतें और बहुत मुश्किलें आती हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।